आज हम इस विषय में बात करेंगे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल राष्ट्रपति होते हैं जिनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जो आर्टिकल 123 में दिया हुआ है। और राज्यपाल को आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राज्य सरकार के संबंध में। राष्ट्रपति की अध्यादेश करने की शक्ति जो होती है वो उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है। अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है उसको हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। तो क्या होता है ये अध्यादेश? तो जब कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, या संसद का सत्रावसान काल जो है वो चल रहा है, या संसद जो है वो विश्राम काल में है। जरूरी तो नहीं है कि संसद पूरे 365 दिन बैठती है। तो जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि संसद का सत्रावसान चल रहा है, संसद अपने सत्र में नहीं है, और कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि तत्काल कोई कानून बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि आपातकाल आ गया या कोई भी ऐसी स्थितियां आ गई कि हमें तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है, तो उस परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अध्यादेश जो होता है वो एक अस्थायी कानून होता है, एक तरीके से आप उसको अस्थायी कानून कह सकते हैं। अध्यादेश की जो प्रकृति होती है वो अल्पकालीन होती है, अल्पकालीन प्रकृति का होता है। जब कभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, या संसद का कोई एक सदन भी यदि सत्र में नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। आपने आर्टिकल 13 देखा होगा, उसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि शब्द में 8 शब्दों को परिभाषित किया गया है, उसमें एक शब्द अध्यादेश भी है जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो एज अ लॉ की तरह जो है वो प्रेवेल करता है। अब अध्यादेश का टाइम पीरियड कब तक का होता है? तो सामान्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 6 सप्ताह का होता है। जैसे ही संसद के दोनों सदन सत्र में आते हैं, तो जैसे कि जरूरी तो नहीं है कि एक ही दिन जो है वो दोनों सदन आ जाए। हो सकता है कि एक दिन लोकसभा आए और फिर कुछ समय बाद जो है वो राज्यसभा उपस्थित होती है, फॉर एग्जाम्पल। तो जब दूसरा सदन सत्र में आता है तो उस तारीख से 6 सप्ताह तक जो है वो अध्यादेश प्रभाव में रहता है। यदि संसद के दोनों सदन उसको सहमति दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है, और यदि दोनों सदन उसको सहमति नहीं देते या 42 दिन के बाद उस संबंध में, अध्यादेश के संबंध में कुछ भी नहीं कहते, तो वो अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वो शून्य हो जाता है। या फिर राष्ट्रपति चाहें तो अध्यादेश जारी करने के बाद स्वयं उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, उस समय यदि कोई भी काम किया गया है उस अध्यादेश के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, तो वो जो कानून होंगे या उसके द्वारा किए गए जो भी काम होंगे उस अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए, तो वो काम जो होंगे वो पूरी तरीके से प्रभावी होंगे। ऐसा कहा जाता है कि अध्यादेश को एक तरीके से प्रतिकूल कहा गया है। मतलब एक तरीके से आप उसको कह सकते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल कहा गया है। क्यों? देखिए, क्योंकि अध्यादेश जो होता है वो एक ऐसा कानून होता है जो उस समय जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं है। हमने प्रत्यक्ष चुनाव करके, हम कहते हैं कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, हमने प्रत्यक्ष चुनाव करके संसद को चुना है। अब संसद जो है वो विश्राम काल में है, और संसद की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो कानून बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को हमने चुना भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो अध्यादेश है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। साथ ही साथ राष्ट्रपति किसी भी ऐसे विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जिस संबंध में कानून बनाने की पावर संसद को नहीं है। मतलब राष्ट्रपति चाहे अध्यादेश जारी करें चाहे अध्यादेश को वो वापस लें, दोनों संबंध में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह लेना पड़ेगा। जब तक वो मंत्रिमंडल की सलाह नहीं ले लेते या जब तक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से परमिशन नहीं ले लेते, तब तक वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अध्यादेश सभी विषय में जारी कर सकते हैं, लेकिन वो अध्यादेश ऐसी कंडीशन में जारी नहीं कर सकते जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, या हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, वो किसी भी तरीके से प्रभावित हो। ऐसे विषय में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अध्यादेश जो होता है वो एक अस्थायी कानून होता है। साथ ही साथ जब कभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि लोकसभा जो है वो भंग हो गई है या लोकसभा प्रभाव में नहीं है, उस परिस्थितियों में भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अध्यादेश जारी कर हम ना ही फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं, ना ही उसका किसी तरीके से लघुकरण कर सकते हैं।
अब एक बात निकल कर सामने आती है कि कहीं-कहीं पर आप पढ़ोगे कि अध्यादेश का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 माह का होता है। तो देखिए क्या है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसकी जगह उस वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो है वो एक संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा सदन जो है या दूसरा सत्र है जो है वो 6 माह बाद जो है वो प्रारंभ हो रहा है। तो आज से लेके 6 माह तक उस अध्यादेश का प्रभाव होगा और उसके बाद प्लस 42 दिन मतलब 6 सप्ताह तक अध्यादेश का प्रभाव होगा। उस समय तक संसद के दोनों सदन यदि अपनी सहमति दे देते हैं तो वो अध्यादेश प्रभाव में रहेगा, अन्यथा वो अध्यादेश का प्रावधान जो है वो समाप्त हो जाएगा। यदि कभी भी ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपातकाल की स्थिति है हमारे भारत में, या हमको लोकतंत्र और देश दोनों की रक्षा करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोकतंत्र को नहीं देखेंगे कि जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति जो है वो कानून बनाए। लोकतंत्र को दरकिनार करते हुए हम देश की सुरक्षा करते हुए क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ये शक्ति दिए हैं कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हमारे देश में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के संबंध में ये कहा गया था कि राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश के अंतर्गत उन्होंने जो भी कानून बनाया है तो उसको न्यायिक समीक्षा के परे कर सकते हैं। मतलब 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये प्रावधान जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है वो न्यायिक समीक्षा से परे है, परंतु इस प्रावधान को जो है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से हटा दिया गया। साथ ही साथ अध्यादेश के संबंध में एक प्रावधान और आता है कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्या वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है? तो बिल्कुल हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है उसका बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये था आज हमारे अध्यादेश के संबंध में प्रावधान। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यही प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट में आर्टिकल 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश का जो प्रावधान होता है वो एक कानून की तरह होता है। धन्यवाद।